क्योंकि साल पर्सनल नंबर शनि का निकला है तो वकीलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जजेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस फील्ड में पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेबर की मैनेजमेंट क्योंकि मासिस के कारक शनि है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्रूड शनि से देखा जाता है। ये सारी चीज़ों का जो काम करते हैं उनके लिए जो है साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है यदि आपका मूलांक है 8। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल जो आ रहा है 2025 उसका नंबर अलग है, ये यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा, तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। आपका एक तो नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 निकलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर 1 ही निकलता है। लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर 7 निकलेगा, ये तो आपका मूलांक हो गया। लेकिन आपका जो ईयर का नंबर होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर 5 निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फार्मूला होता है 2025 का। जब हम मूलांक निकालेंगे तो 2025 यहां पर जो है 2 2 4 और 5 9, ये बनेगा 9 नंबर। यानी कि जो साल का अंक निकला है वो निकला है 9। अब आपका मूलांक 1 होगा या आपका मूलांक 5 होगा, तो 2025 में आपका अंक क्या निकलेगा उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस ये 9 नंबर, इसको ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी 8 मार्च है, यहां पर निकाल के दिखाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। अब 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहां पर प्लस 9 करेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब ये नंबर निकला आपका 2, यानी कि आपके लिए जो साल का नंबर है वो 2 है। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ निकलती है 2 अगस्त। 2 और 8 10 हो गए, इसको प्लस कर देंगे और यहां पर आपका नंबर हो जाएगा 2 8 10 और 9 19। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो जो व्यक्ति 2 अगस्त को पैदा हुआ है उसका नंबर 1 निकलेगा। जो व्यक्ति 8 मार्च को पैदा हुआ है उसका नंबर 2 निकलेगा। इसको आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सब जगह पर। मान लीजिए यदि किसी का जो बर्थ है वो 25 का है और महीना में 12वां है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 25 प्लस 12 आ जाएंगे, प्लस 9 आ जाएंगे। 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37 और 9 46 हो जाएंगे। यहां पर 4 और 6 10 होंगे। ये भी आपका जो ईयर नंबर निकलेगा इसको ईयर नंबर बोलेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 9। आपका मूलांक हो सकता है 1 ही हो, लेकिन आपके लिए जो ईयर का नंबर होगा वो 1 होगा। तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे। सारे नंबरों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रेमेडीज, हर नंबर के लिए कौन सी रेमेडीज रहेंगी। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि 2025 आखिर दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 2025 जब हम जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर का मतलब है एनर्जी। 9 नंबर का मतलब है आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाना, किसी भी चीज के लिए ठन जाना। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें दुनिया में कन्फ्रंटेशन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे हम देख रहे हैं 2024 में भी बहुत कुछ जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2024 8 नंबर शनि का नंबर था। शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही हमने देखा है कि अभी सीरिया वाली घटना होकर हटी है। हमने देखा कि ईरान का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि इजराइल का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जो है वो चल रही है लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो कंफ्लिक्ट बढ़ा। इसी तरह
अगले साल ये भी इस कारण बढ़ा क्योंकि मंगल जो नंबर था वो शनि था, लेकिन संवत में जो राजा आ गए, जो संवत इस समय चल रहा है वो मंगल आ गए थे। तो मंगल जब संवत के राजा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अभी ये मार्च तक चलेगा मंगल वाला जो संवत का जो है, लेकिन हम इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी मंगल वाला आ गया। तो मंगल का क्या मतलब है? मंगल का मतलब है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी फुर्ती, जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी के साथ काम करना। मंगल वो काम करता है, एक जो नंबर 9 आया है वो बहुत इस तरीके का काम करेगा। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन किस सेक्टर में हो सकती है? डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे 2025 में। जहां जहां मंगल आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी चीज में, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हम इनोवेशन देखेंगे ब्लड के सेक्टर में, ब्लड की टेस्टिंग को लेकर नई नई इनोवेशन, नए नए शोध होते हुए आपको नजर आएंगे। दुनिया भर में ये चीजें होंगी। साइंस अपनी जगह पर काम करेगी, डिफेंस अपनी जगह पर काम करता हुआ नजर आएगा, मेडिकल साइंस अपनी जगह पर काम करती हुई नजर आएगी। आप इंडिविजुअली एज ए, यदि आपका नंबर जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर लोड आएगा, मान लीजिए 9 ही नंबर निकलता है, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हुई नजर आएंगी। तो 9 नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है मंगल कराए दंगल। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेल कूद को भी रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो खेल कूद देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये साल कन्फ्लिक्ट वाला साल रहेगा। कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रंप चार्ज ले रहे हैं 20 जनवरी को। उसके बाद दुनिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अमेरिका के अकेले चाहने से शांति नहीं होगी। कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 निकला है उसके हिसाब से भी हम जो है वो नजर आ रहा है कि वो ये दुनिया जो है वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। 2025 नॉर्मल साल नहीं है। कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दुनिया भर में एजिटेशन चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। हम देख सकते हैं कि अग्नि से संबंधित घटनाएं, अग्निकांड जो है वो अगले साल होते हुए नजर आ सकते हैं। कई जगह पर ज्वालामुखी फटने की जो है घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस तरह की घटनाएं जहां पर लावा फूटता है, जहां पर गुस्सा फूटता है, वो पब्लिक में भी नजर आ सकता है, प्रकृति में भी नजर आ सकता है। ये बहुत सारी हीट जो है वो नए लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप हम देख सकते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता है और सारे देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धरती का टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन चूंकि साल मंगल का है तो हम देखेंगे कि साल 2025 में जो है वो हीट बहुत जाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 2025 में दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। आप टीवी पर समाचार सुनेंगे, आप रेडियो पर समाचार सुनेंगे, आप अखबारों में देखेंगे, आप वेबसाइट पर देखेंगे कि जनता ज्यादा एग्रेशन में है, जनता में सब्र की कमी हो जाएगी। जो सब्र आता है वो नॉर्मली गुरु से आता है या शुक्र से आता है। लेकिन आपको जब मंगल आता है तो मंगल एनर्जी लेकर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मंगल से संबंधित होती हुई नजर आएंगी। जनता सड़कों पर नजर आ सकती है, आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं। और ये सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो 9 है उसके कारण होगा। अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए इंडिविजुअली नंबर जो है वो आपका उसके मुताबिक आपका ये जो है साल कैसा रहेगा। तो अभी तक आपने समझा कि आपका पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, आपका मंथ ऑफ बर्थ पकड़ेंगे, साथ में पकड़ेंगे यूनिवर्सल नंबर 2025 का जो 9 बनता है। तो इन टोटल को मिलाकर यदि आपका नंबर 8 निकलता है तो 8 नंबर वालों के लिए जो साल है वो कैसा रहेगा ये वीडियो में बताएंगे। अब 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि क्या करते हैं? शनि डिले के कारक हैं। शनि हर चीज में डिले करते हैं। शनि स्ट्रगल के कारक हैं, शनि बीमारी के कारक हैं। तो 8 नंबर यदि आपका निकला है तो आपको मेंटली एक तो इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि स्ट्रगल हो सकती है। लेकिन जो लोग लॉ के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग लेबर की मैनेजमेंट करते हैं उस काम से जुड़े हुए हैं, जितने भी काम शनि, जो लोग स्टील का काम करते हैं, जो लोग मेटल से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनि का साल है तो शनि से रिलेटेड सारी चीज़ों के मामले में अच्छे फल मिलेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि फल थोड़े से डिले से मिल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे यदि आप ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो सैटर्न से संबंधित है। क्योंकि साल पर्सनल नंबर शनि का निकला है तो वकीलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जजेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा,
इस फील्ड में पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेबर की मैनेजमेंट, क्योंकि मासिस के कारक शनि है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग मेटल का काम करते हैं, बहुत सारे लोग मेटल से जुड़े बहुत सारे काम करते हैं। कुछ लोग बर्तन बेच रहे हैं, वो भी मेटल है। कुछ लोग स्टील की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी मेटल है। कुछ लोग सरिया बेच रहे हैं, वो भी मेटल है। कुछ लोग स्टील से बने स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं, वो भी मेटल है। तो अल्टीमेटली इन सारे एरियाज में जो जो काम करते हैं, जिनका शनि से संबंधित काम है, काली चीज़ों का काम, कोयले का काम से जो है वो शनि से आता है, क्रूड शनि से देखा जाता है। ये सारी चीज़ों का जो काम करते हैं उनके लिए जो है साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, यदि आपका मूलांक है 8। और यदि आपका नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकलता है तो आपके लिए जनरली ये साल अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिले करवाएं शनि पेशेंस टेस्ट करेंगे। लेकिन यदि आपने पेशेंस नहीं छोड़ी, आपने अपने प्रयास को लगातार जारी रखा, तो आपको डेफिनेटली इस साल में उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि शनि एग्जीक्यूट करवा के जाते हैं, डिले के साथ करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट जरूर करवा के जाते हैं। यदि आपका मूलांक जो है वो 9 निकलता है, मूलांक 9 है यदि आपका, और आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 निकल गया, तो मंगल शनि आपस में कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति है। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला साल हो सकता है। हो सकता है कि स्ट्रगल के बाद भी आपको उसके रिजल्ट ना मिले, आपको फिजिकली ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। गाड़ी चलाते वक्त आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं यदि ये नंबर 8 निकला है और आपका पर्सनल नंबर जो है वो पर्सनल ईयर नंबर 8 निकला है और मूलांक यदि आपका 9 है, तो आपको कोशिश करिए कि आप गाड़ी थोड़ा सा सावधानी के साथ चलाइए। अपने पासवर्ड जो है वो थोड़े से सिक्योर रखिए, इससे आपको धन की हानि हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। 1 और 2 जो नंबर है वो उनके लिए जो साल है, उनके लिए साल थोड़ा सा ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा। प्रयास के बाद आपको फल मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिलेगा। आपके लिए कोशिश के मुताबिक आपको फल मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको इसके खराब रिजल्ट मिलते हुए नजर आते हैं, मूलांक आपका 9 है और पर्सनल ईयर नंबर 8 निकला है, तो ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, पीपल के पेड़ के ऊपर पानी डालें, पीपल की सेवा करें। ये शनि की रेमेडीज हैं, ये दोनों ही आप रेमेडीज कर सकते हैं। ये नंबर 8 वालों को वैसे ही ये रेमेडीज करते रहना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। 8 नंबर वाले वैसे नारियल की तरह होते हैं, बाहर से मजबूत अंदर से कमज़ोर। उनको देखने में बहुत सख्त सख्त लगते हैं, बहुत ज़िद्दी लगते हैं, लेकिन मन जो होता है वो उनका बहुत अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पर आप भावनाओं में भी मत बहिएगा इस साल में, डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि साल ऐसा है कि कोई भी आपने गलत फैसला लिया उसका आपको जो है वो खामियाजा लेटर ऑन भुगतना पड़ेगा और इसके लंबी अवधि में परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।